सो स्प्रिंग फीवर एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में यह बॉम्ब उसे मना करते हुए कह रही थी कि हम ना क्लोज नहीं आ सकते, और साथ ही में उसके पास के बारे में वो बताने लग जाती है। जहाँ बॉम्ब के साथ जब वो स्कूल में हादसा हुआ था तो उसने ना घर छोड़ दिया था और वो यहाँ होटल में आके रहने लग गई थी। लेकिन फिर भी उस आदमी ने वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। वो ना फिर भी उसे कॉल करता था, परेशान करता था, और यहाँ तक कि वो ना उसके होटल के बाहर तक आ गया था और उसे कॉल करके कह रहा था कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम कौन से कमरे में हो। फिर बॉम्ब ने उसे धमकी दे रही थी, कह रही थी कि भाग जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन फिर भी वो कहाँ डरने वाला था। वो तो कहने लग गया था कि तुमने ही तो कहा था कि जो आदमी अच्छे होते हैं, केयरिंग होते हैं, वो आदमी तुम्हें पसंद आते हैं, और तुम मुझे देख के स्माइल भी तो करती थी ना। यहाँ तक कि वो ना उसका कमरे का दरवाजा ठोकने लग गया था, और ये बात देख के ना बॉम्ब तो काफी ज्यादा डर चुकी थी। और इसी हादसे की वजह से ना यहाँ बॉम्ब किसी भी स्टूडेंट के फैमिली मेंबर के साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। तो यहाँ प्रेजेंट में ग्यो से ये पूछ लेता है कि अच्छा अगर मैं हंग्योल का अंकल नहीं होता तो क्या हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। पहले तो यहाँ पे बॉम्ब ना कहती है, फिर कहती है हाँ, फिर से ना कहती है। यानी कि वो ना कंफ्यूज लग रही थी कि वो क्या बोलना चाहती है और क्या बोल रही है, वो ये समझ नहीं पा रही। पर फिर भी यहाँ ग्यो तो अपनी बात को लेकर क्लियर था। वो सीधे ही कह देता है कि जैसे हंग्योल ग्रेजुएट हो जाएगा ना तो फिर ना हम डेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बात सुन के वो कह रही थी कि हाँ लेकिन इसमें तो काफी ज्यादा टाइम है, अभी तो 2 साल बाकी है इस चीज को, तो क्या तब तक तुम वेट कर लोगे। तो वो कह रहा था कि हाँ मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा और टेंशन मत लो, हम ना दोबारा से इसी जगह पे मिलेंगे। और वही दूसरी ओर यहाँ क्लब में ना एक टीचर फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और साथ ही में यहाँ पे होमरूम टीचर भी थी। तो वो टीचर यहाँ कह रहा था कि अरे घर पर जाओ, थोड़ा आराम करो, रिलैक्स करो, टीवी वीवी देखो। पर यहाँ होमरूम टीचर कह रहे थे कि अरे नहीं मैं तो तुम्हें देखने आई हूँ। पर उसी वक्त यहाँ जून का कलीग वहाँ आ गया था, जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बता रहा था कि हम ना अभी अभी ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हुए हैं, हमने ना यहाँ पे अपना लॉ का ऑफिस खोला है। और बातों ही बातों में ना ये दोनों काफी ज्यादा बातें करने लग जाते हैं, और यहाँ तक कि ये भी बता देता है ये आदमी कि मेरा ना डिवोर्स हो चुका है। ये सुन के ना वो होमरूम टीचर भी शौक होकर कहती है कि अरे वाह मेरा भी डिवोर्स हो चुका है। इस बात को लेकर ना इन दोनों के बीच में तो काफी ज्यादा बनने लग गई थी। लेकिन साथ ही में यहाँ जो दूसरा टीचर था ना उसकी तो काफी ज्यादा चल रही थी, इसलिए ना वो यहाँ होमरूम टीचर को परेशान करने लग गया था, यानी कि उसे ना चिढ़ा रहा था। तो साथ ही में उससे वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो तो नहीं मान रही थी, कह रही थी कि नहीं मुझे इसके साथ और बातें करनी है। इसलिए वो तो गुस्से में वहां से चला गया था फिर, क्योंकि वो ना यहाँ पे होमरूम टीचर को पसंद करता है। और वही दूसरी तरफ जब ग्यो को घर पे दिखाया जाता है, उसने ना अपने कमरे के अंदर 620 दिन का एक कागज चिपका दिया था। कह रहा था कि इतने दिनों बाद ना हम दोनों डेट करेंगे, यानी कि हंग्योल की ग्रेजुएशन खत्म होते ही हम दोनों साथ में आ जाएंगे। और साथ ही में ना बॉम्ब ने इससे एक बात बोली थी कि ये हमारे बीच की बातें ना सीक्रेट रहेंगी, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और उसी वक्त ना उसे फिर से उसी औरत का कॉल आ गया था, जिससे कि बाकी सब लोग ना ग्यो की वाइफ समझते हैं और हंग्योल के मॉम, लेकिन वो तो यहाँ पे फोन उठा ही नहीं रहा था। तो फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे कुछ टीचर ना कैफे के बाहर से अंदर ताका झाकी कर रहे थे, तभी ना बॉम्ब आके देखती है कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए वो भी देखने लग गई थी। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे हंग्योल तो उसी औरत से मिलने आया था। यहाँ वो लड़की ना उसे कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए उसका हाथ पकड़ रही थी, लेकिन यही बात देख के ना बॉम्ब तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। लेकिन बाकी टीचर कह रहे थे कि अरे वाह वो लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये दोनों साथ में कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन इस बात से ना बॉम्ब तो और भी ज्यादा भड़क गई थी और कह रही थी कि तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं है क्या, जाओ स्कूल में जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। और गुस्से में ना उसकी कॉफी लेके वहां से चली गई थी। घर आने के बाद ना वो यहाँ पे खुद को आईने में देखते हुए कह रहे थे कि मैं तो उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, अगर मैं अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर लूंगी ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगूंगी, अब दिखाऊंगी मैं ना इन गांव वालों को अपने हुस्न का जलवा, तुम देखते जाओ। लेकिन दूसरी ओर जब हंग्योल को दिखाया जाता है, जो कि अंकल के साथ ना खाना खा रहा था, और वो काफी ज्यादा सैड लग रहा था, क्योंकि पिछली बार जब वो सेजन से मिलने गया था तो उसने पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और साथ ही में उसने ये भी कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तो राइवल्स है ना, और मैं तुम्हारे साथ कभी रह भी नहीं पाऊंगी, हम तो दुश्मन है और हमें ना राइवल्स ही रहना होगा। तो ये सुन के हंग्योल भी उससे कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, और तुम्हें पता है तुम जो वीडियो की बात कर रहे हो ना, मैं तो तुम पे हंस रहा था कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये कंपटीशन जीत जाओगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तुम्हें पता है एक बात, तुमसे तो अच्छे अच्छे लड़कियां है जो कि मेरे पीछे पड़ी हुए हैं और मुझ पे मरती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद। इसी बात के बारे में सोचते हुए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट हो रहा था। लेकिन उसके अंकल तो उसे समझा रहे थे, देखो तुमने जो कुछ भी कहा ना वो बहुत ज्यादा गलत था, तुम तो उसे सीधा कह सकते थे ना कि तुम उसे सच में पसंद करते हो। तो ये सुन के वो तो उसके अंकल को ही सुनाने लग गया था, कह रहा था कि आपका उस टीचर के साथ कहाँ तक पहुंचा। तो वो सुन के कहता है कि अभी तो काफी आगे आ चुके हैं हम, बस मुझे 2 साल और वेट करना है तुम्हारे ग्रेजुएट होने तक। लेकिन वो कह रहा था कि अरे बाप रे 2 साल में तो क्या कुछ नहीं हो जाता, 2 साल में क्या कुछ बदल जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे ना वो जब उसके नेफ्यू को स्कूल छोड़ने जा रहा था उसका बैग पकड़ के, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे इतनी ज्यादा क्यों भीड़ क्यों लगी है। तो वो जब देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे बॉम्ब तो आज काफी ज्यादा सुंदर कपड़े पहन के और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग शौक थे। और यहाँ तक कि ग्यो तो उसे देख के शर्माने लग गया था और शायद डर भी रहा था किसी चीज से लेके, यानी कि वो ना उसके साथ नजरें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन यह बॉम्ब ना सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लगी। तो जैसे ही बॉम्ब से बात करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो ना हंग्योल का बैग उसे देख के वहां से भाग गया था। हालांकि बेचारी यहाँ बॉम्ब तो उसे रोकने की कोशिश ही करती रह गई थी। तो वो ना वहां से एक खेत में आ गया था, जाके अपना वो ना सारा ताकत निकाल रहा था। और वही बैठे हुए लेडीज सोच रहे थे कि इस नौजवान को आज यहाँ क्या हो गया है, वो खेत में आके काम क्यों कर रहा है। तो फिर रात में ना जब यहाँ बॉम्ब को दरवाजा फिर से नहीं खोल रहा था और उसी रास्ते से ग्यो भी उसके भतीजे के लिए कुछ खाने के लिए लेके जा रहा था, तो शायद ना वो बॉम्ब को देख के नहीं रुकता। पर फिर भी बॉम्ब ने उसे जाके मदद मांगते ही कह रहे थे कि प्लीज मेरा दरवाजा खोल दोगे उस दिन की तरह। वो फिर से
लॉक हो गया है। पर फिर भी वो तो उससे नजर चुराने की कोशिश कर रहा था और वो तो यहाँ पे उससे मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना शायद उसे मना करके भाग के वहां से चला गया था। पर ऐसा वो क्यों कर रहा है, इस बात से ना बॉम्बे उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि वो ना उसे काफी ज्यादा गंदी गंदी गालियां देने लग गई थी। तो घर आती ही ना वो उसके नेफ्यू को खाने की चीज देके उससे कहता है कि तुम ना स्कूल छोड़ दो। वो कह रहा था क्यों छोड़ू मैं, तो वो कह रहा था कि ठीक है, तो फिर क्या कोई टाइम मशीन नहीं बनी कि जैसे हम ना जल्दी जल्दी टाइम को पास कर सके। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। ये सब कह के ना वो अपने कमरे में चला गया था। लेकिन वही इधर बेचारी बॉम्ब ना दीवार पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी ना जून आके उसकी मदद करता है। तो बॉम्ब अंदर जाके ना फिर दरवाजा खोल लेती है और उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो तो बता देता है कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ काम के सिलसिले में। और साथ ही में बॉम्ब फिर उससे ये भी पूछ लेती है कि क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इस बात सुन के ना बेचारा जून तो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि वो ना उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट तो दिखा रही है कम से कम। लेकिन फिर वही दूसरे दिन ना ग्यो तो खुद को शांत रखने के लिए योगा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शायद ना उससे बॉम्ब के हुस्न के जलवे उससे हैंडल नहीं हो रहे थे, इसलिए वो ना आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था। तभी ना उसे वक्त उसे जून का कॉल आ गया था, जो कि उससे मिलने बुला के उसे ना एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है। उससे कह रहा था कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुमने कहा था कि अगर तुम दोबारा से गेम के अंदर एंट्री लोगे उसे खेलने के लिए तो तुम ना इसका जुर्माना भरोगे। तुमने कहा था कि तुम ना आर्मी चले जाओगे, मुझे हनी कहना पड़ेगा और भी काफी चीजें। लेकिन ये सुन के वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मिलिट्री में जाने की भी ना एक एज होती है, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही मना कर दिया। हालांकि वो ना यहाँ पे जिनको हनी हनी कहने लग जाता है और साथ ही में कह रहा था कि बस इतना ही, इससे अलावा मैं और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। एक है कि वो जाने ही वाला था कि जुन ने उसे अपना कार्ड दे देता है। कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मेरी फीस ज्यादा तो नहीं है लेकिन मैं तुमसे ना पैसे जरूर लूंगा। लेकिन वो तो ये कह के चला जाता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे ना हेल्प कभी नहीं लूंगा। लेकिन उसी वक्त जुन को बॉम्ब की कॉल आ गई थी, जो कि उसे कैफे में मिलने के लिए बुला रही थी। ये बात ना जो ने भी सुन ली थी और वो ना वापस आके उससे पूछ रहा था कि बॉम्ब भाई तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुला रही। लेकिन यहाँ जून भी उसे कहा बताने वाला था, तो इस वजह से फिर से वो गुस्से में जाके ना खेतों में फावड़ा चढ़ाने लग गया था, कि यानी कि वो अपना गुस्सा उतार रहा था। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे उसी दादी को दिखाया जाता है जिसने कि गेम में पार्ट लिया था। उसके घर पे ना चोरी हो गई है, जो कि हंग्योल के दोस्त की ना ग्रैंडमा है और उसी इलाके में वो ही होम टीचर भी रहती है, इसलिए उसे भी पता चलता है कि घर का लॉक खराब होने की वजह से घर में चोरी हुई है और आजकल का माहौल भी ठीक नहीं है। यहाँ आसपास ना काफी ज्यादा चोरियां हो रही है, इसलिए उसे ये बात याद आती है कि बॉम्ब के घर का भी ना लॉक खराब हो गया है, तो मुझे ना उसे कॉल करके ये बात बतानी होगी। और वही इधर दूसरी ओर बॉम्ब को जब कैफे में दिखाया जाता है जून के साथ, वो ना यहाँ पे स्कूल की और बच्चों की कुछ चीजें उसे दिखा रही थी, लेकिन वो ना उसे मना कर देता है। कह रहा था कि शायद ना ये मेरी बस की बात नहीं है, तुम्हें ना किसी दूसरे लॉयर से मिलना चाहिए। और वो ना जब वो वहां से जा रहे थे तो साथ ही में ना बॉम्ब उससे एक चीज बताने लग जाती है, यानी कि वो इसके पास के बारे में। वो ना यहाँ पे उससे घुमा फिरा के बात कर रही थी, कह रही थी कि मेरी एक दोस्त है जिसके साथ स्कूल में ना कुछ गलत हुआ था, यानी कि उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए थे, तो क्या वो उनके ऊपर केस कर सकते हैं, यानी कि काफी समय बाद। लेकिन यहाँ फिर भी जून तो इस बारे में पहले से ही जानता था। तभी अभी उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब के घर पे तो चोरी हो गई है, इसलिए वो ना भागते उसके घर के पास जाते हैं। तो यहाँ हांग्योल के दोस्तों ने बताया था कि घर में ना एक चोर है और पुलिस उसे पकड़ रही है। तो वो ना जब घर के अंदर जाते हैं और उस चोर को देखते हैं तो वो चोर और कोई नहीं बल्कि ग्यो था। पुलिस यहाँ पे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। वो कह रहे थे कि हाँ मैं जानती थी, पर ये यहाँ अंदर क्या कर रहा है। तो ग्यो तो उसे बता रहा था कि क्या तुम भूल गए, आज ना मेरा बॉम्बसिक से मिलने का दिन था पर तुम घर पे ही नहीं थे और दरवाजा भी खुला था। तभी यहाँ पे बाहर के बच्चे ना चोर चोर चिल्लाने लग गए थे। तभी ना ग्यो बाहर आ जाता है, तो यहाँ वो आदमी ना उसे देख के भागने लग गया था और वही ना ग्यो भी उसके पीछे भागने लग गया था उसे पकड़ने के लिए। यहाँ तक कि पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई थी। लेकिन यहाँ जून कह रहा था कि मैंने अपना फोन उसके गाड़ी के अंदर रख दिया है, इसलिए हम ना उसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ है। और इधर ना जैसे तैसे करके उस चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो चोर ना उसके ऊपर अटैक कर देता है हथौड़े से, लेकिन ग्यो ने उसके हथौड़ा छीन के उसे ही पटक दिया था। हालांकि ये ना चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उल्टा ना पुलिस इसे ही पकड़ के बंद कर देती, क्योंकि ये आदमी कोई चोर नहीं था बल्कि एक लॉक सुधारने वाला मैकेनिक था, जिसे कि होमरूम टीचर ने बुलाया था बॉम्ब के घर का लॉक ठीक करने के लिए, ताकि उसके घर में चोरी ना हो जाए। यहाँ वो ना डोर बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी हंग्योल के दोस्त ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। तो उन्हें लग रहा था कि शायद ना वो कोई चोर होगा, इसलिए उन्होंने ना पुलिस को कॉल कर दिया था। यहाँ वो आदमी ना कुछ चीजें लेके लिए जब वो वापस अपने शॉप पे चला गया था और उसी वक्त ना फिर ग्यो वहां आ जाता है, जो कि दरवाजा खुला देख के घर के अंदर चला गया था। तो उसके बाद ना फिर पुलिस वहां आके ना घर के अंदर जाके ग्यो को ही पकड़ लेती है चोर समझ के। यानी कि यहाँ पे सिर्फ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और साथ ही में वो आदमी यहाँ कह रहा था कि मुझे चोट लगी है, इसलिए इस आदमी को ना इसका भुगतान करना होगा। और साथ ही में ना बॉम्ब ग्यो के पास जाके उससे कहते हैं कि ये तुम क्या करते रहते हो, कभी तो शांति से काम लिया करो, हर जगह ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा जून की वजह से हमने उसे ट्रैक कर लिया था, लेकिन तुम कब शांति से सोचोगे। ये बात सुन के ना वो तो गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि उस आदमी से ना मुझे कंपेयर मत करो, और तुम मुझसे मिलने के लिए कैफे क्यों गई थी बॉम्बसिक को घर में अकेला छोड़ के, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो यहाँ बॉम्बे ना उससे गुस्सा होकर कहने वाले थे कि हाँ तुम भी तो किसी लड़की के मिलने गए थे, पर वो ना कुछ नहीं कहती। उसी वक्त ना फिर जून उसके पास आके ना अपना कार्ड देते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ ग्योतो से साफ ही मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं जरूरत नहीं,
मैं तो यहीं पे रुकने वाला। लेकिन वही फिर बॉम ना घर आके लॉक को ठीक कर रही थी और साथ ही में ना ग्यो को मिस भी कर रही थी कि वो आज की रात जेल में कैसे काटेगा। इस बात से ना वो काफी ज्यादा परेशान भी थी। तो जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ ग्यो को ना छोड़ दिया गया था जून के कहने पे, क्योंकि जून ने ना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि ग्यो ना उस आदमी को कंपनसेशन देगा उसे चोट लगने की वजह से। पर यार ग्यो ना साइन करने से पहले उस आदमी के शॉप पे जाता है उससे मिलने के लिए, यानी कि एक तरह से शायद वो उससे सॉरी कहना चाहता, पर उसकी शॉप तो बंद थी, इसलिए ना वो वहाँ से मार्केट चला गया था उस आदमी के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए। और उस मार्केट में ना बॉम्ब भी आई हुई थी। वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को देखते तो है लेकिन इग्नोर कर देती है यहाँ पे बॉम्ब, और वो यहाँ ना काफी ज्यादा शॉपिंग करने लग जाती है, काफी भारी भारी चीजें खरीदने लग जाती है उसकी वजन से काफी ज्यादा। यहाँ ना हेल्प भी ऑफर करता है, लेकिन वो कहते कि अपने काम से काम रखो, मैं खुद उठा के ले जाऊंगी इसे। पर ये चीज ना इतनी भारी थी कि वो ना यहाँ पे गिरने ही वाली थी कि ग्यो आके ना उसे बचा लेता है। तो घर आने के बाद जब ग्यो ना उसका पौधा उस बड़े से पॉट में ट्रांसफर कर रहा था, तो यह बॉम्ब ना सोच रही थी कि क्या मुझे इससे पूछना चाहिए कि वो औरत कौन थी जिसके साथ कि वो कैफे में था, और उससे ये बात पूछने लग जाती है कि तुमने एक लास्ट वीकेंड क्या किया। यहाँ ग्यो तो उसे सारी चीजें बता देता है, लेकिन वो ना उस औरत का जिक्र नहीं करता शायद, इसलिए वो उससे पूछती भी है कि क्या तुम सच में 2 साल मेरा वेट कर भी पाओगे। पर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुम तो 2 दिन में ही भाग गए। वो कह रहा था कि मैं तो कंट्रोल करने के लिए हर चीज कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अवॉइड भी कर रहा हूँ, लेकिन वो कहती कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नहीं बात करनी, जाओ मेरी नजरों के सामने। लेकिन यहाँ ग्यो को तो गलतफहमी हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ना वो उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो उसे जाने के लिए कह रही थी, इसलिए वो भी ना गुस्से में आके वहां से चला गया था। तो हमें फिर यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बॉम्ब ना उस आदमी से मिलने गई थी जिसने कि ग्यो को अरेस्ट करवाया था। वो यहाँ पे जाके ना हर कोशिश कर लेती है उसे मनाने की, ताकि पुलिस वाले ना ग्यो को छोड़ दे। यहाँ तक कि वो ना उसके घुटने पे भी बैठ गई थी उसे सॉरी कहते हुए, पर शायद ना वो आदमी नहीं मान रहा था। तो वो नोटिस करते हैं कि उसकी दुकान में ना एक सेलिब्रिटी की फोटो लगी हुई है। तो ये देख के ना उसे आइडिया आता है, क्योंकि उस सेलिब्रिटी को ना असल में उसकी मॉम जानती है, और वो उस आदमी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने इसके बहुत बड़े फैन हो, अगर कैसा होगा कि मैं उसके कॉन्सर्ट की टिकट तुम्हें दिलवा दूं और उसका ऑटोग्राफ तो क्या तुम ग्यो को छोड़ दोगे। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ, मैंने काफी बार टिकट बाय करने की कोशिश तो की है, लेकिन मुझे टिकट कभी मिली ही नहीं। हालांकि बॉम्ब ने यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान लग रही थी उसके मॉम को कॉल करने के लिए कि उसे कॉल करना भी चाहिए या फिर नहीं, पर वो ना उसकी मॉम को कॉल कर ही देती है। तो यही बात देख के ना उसके पेरेंट तो काफी ज्यादा शॉक थे कि उसकी बेटी उन्हें कॉल कर रही है इतने दिनों बाद। और साथ ही में यहाँ बॉम्ब ने उस आदमी के शॉप से काफी सारी चीजें खरीद ली थी ताकि वो ना उसकी मदद कर पाए। तो इधर जब प्रेजेंट सीन में ना ग्यो फिर से उस आदमी से मिलने आया था, तो यहाँ वो आदमी ना उसे सारी बात बता देता है कि कैसे बॉम्ब यहाँ पे आई थी तुम्हारे लिए बात करने के लिए, और उसने ना मुझे कॉन्सर्ट की टिकट भी दिलवाई थी, यहाँ तक कि उसने ना मेरे शॉप से काफी सारी चीजें भी खरीद ली, इसलिए ना मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो ये बात सुन के ना ग्यो तो काफी ज्यादा शॉक था, इसलिए वो ना सीधे ही भाग के बॉम्ब के पास चला गया था और उससे कहने लग गया था कि तुम उसके आदमी के सामने घुटने पे क्यों बैठी, उससे माफी क्यों मांगी, और यहाँ तक कि तुम्हें इतनी सारी चीजें खरीदने की भी क्या जरूरत थी। तो वो कह रहे थे कि ये सारी चीजें ना मैंने अपने लिए की थी। ये सब कहते हुए ना वो तो यहाँ पे रोने ही लग गई और कह रहे थे कि तुम उस दिन दूसरी औरत के साथ कैफे क्यों गए थे, तुमने तो कहा था कि तुम मेरा वेट करोगे, यहाँ तक कि वो औरत ने तुम्हारा हाथ भी पकड़ रही थी और मैंने तो तुम्हें आज तक टच भी नहीं किया। तो उसकी ऐसी बातें सुन के यहाँ पे ग्यो तो उसे कुछ कहता नहीं है, बल्कि वो ना उसे किस कर लेता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। और यार प्लीज ना सब्सक्राइब कर लिया करो।